अब बात करते हैं हम, अगर राशियों पर वापस लौटे तो मिथुन राशि आती है। मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है, और स्पेशली यहाँ से लेकर दिसंबर तक का समय वहाँ पर कार्य बनने चाहिए, और कोई ऐसा अभीष्ट कार्य, ऐसा खास कार्य जिसके लिए काफ़ी प्रयत्नशील हैं, दिक्कत आ रही, तो मेरे को लगता है सितंबर के महीने से ही उसमें गति आना चाहिए। और विवाह के लिए ठीक है, अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उससे लाभ अर्जित किया जा सकता है। और नेक्स्ट ईयर भी ठीक है, लेकिन जनवरी फरवरी के महीने थोड़े दिक्कत दे सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। कुल मिला के ये साल उनके लिए अच्छा है जी। और आगे भी राशियों पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश है लाइन पर। जी ओम प्रकाश, पूछिए क्या सवाल है आपका। और अभी एक और हमारे साथ कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। कौन बोल रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया अपने कॉलर से। हम वापस आते हैं राशियों पर, तो कर्क राशि के बारे में क्या कहें? हम कर्क की बात करते हैं। कर्क राशि का जो संबंध है, कर्क राशि के लिए ये साल अच्छा है, लेकिन अभी के 2-3 महीने इतने अच्छे नहीं रहेंगे। यहाँ से लेकर समझो अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद नवंबर से वर्ष बहुत अच्छा हो जाएगा अगले साल तक के लिए। तो वहाँ पर परिवार में उन्नति के लिए, जॉब में तरक्की के लिए, या जॉब की तलाश में है, एजुकेशन के लिए, अगर विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए, और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो वो भी आपके हित में तय होगा। फिर से अब अगर हम भगवान गणेश की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो उनका पेन आता है जो उन्होंने पेड़ के ट्रंक से तोड़ा था, और साथ ही में उनकी कमर पे जो सांप बंधा होता है, इनके क्या सिग्निफिकेंस है? उनका जो सांप का जो संबंध है, सांप का संबंध है कि जो भी आपकी सांप जो है, सांप को अगर सिंबल से पकड़ें तो हमको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। सांप का जो पहला सिंबल है, सांप से हमको डर लगता है, और सांप में जहर होता है, और सांप आपको मार सकता है। और सांप अगर आप उस जहर को कंट्रोल में कर लेते हैं, उसके सांप के जहर को अगर आप कंट्रोल कर लें, सांप आपके साथ बिल्कुल आपका मित्र होकर घूमता है। तो ये भी एक सारे सिंबल से बातों को समझने के, जैसे गणेश जी के कान की बात करते हैं, कान इनके बहुत बड़े होते हैं, हाथी कान बड़े होते हैं। पंडित जी कान पे आते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से हैं शंकर भाई पटेल जी। शंकर जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है कि मेरे लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 9/4/90 जी। 9/4/90। उनका जन्म स्थान भी बताइए। सूरत है, नवसारी। समय? नवसारी सूरत। समय बताओ जी। शंकर जी, पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज अपने टीवी सेट का वॉल्यूम धीरे करिए, नहीं तो हम आपका सवाल सही नहीं सुन पाएंगे। 10:15। सुबह का, शाम का? शाम का, रात का 10:15। सूरत में? हाँ। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है कि मेरे लड़के का पढ़ाई का क्या? हाँ, नवसारी। वो तो बोल दिया आप 9 तारीख। हाँ, 9/4/90 बोला आपने। सवाल हाँ। आपका क्या है शंकर जी? मेरा सवाल है कि मेरे लड़के का पढ़ाई लिखाई का क्या, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई में कैसा करें? हाँ। ओके, इसको जो इसकी कुंडली है, लीब्रा लगन की कुंडली है, और इसको इस समय दशा है, राहु की दशा है। राहु चतुर्थ में बैठा है। मेरे को लगता है पढ़ लेगा ये, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, शुरू में पढ़ लेगा, और ये जा सकता है इसमें इंजीनियरिंग या MBA टाइप कोर्स में, मैनेजमेंट ज़्यादा मेरे को लगता है, एंड ही विल डू वेरी वेल, डोंट वरी। लेकिन शुरू में आपको इसके साथ में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये पंडित जी, तो आपने बताया कि अगर हम सिंबल वाइज डिस्क्राइब करें भगवान गणेश को तो ज़्यादा आसानी होगी हमारे व्यूअर्स को समझने की। अब आपसे जानना चाहेंगे, उनके कान बहुत बड़े होते हैं जिस पे आप बता रहे हैं। हाँ, कान की हम बात करते हैं तो कान से तात्पर्य है हाथी के कान बड़े होते हैं, और समुद्र शास्त्र में भी ऐसा बोलते हैं कि जब आदमी के कान बड़े होते हैं, कान से संबंधित श्रवण का, सुनने का, अगर आपने बात सुनी नहीं तो आप विचार कैसे करेंगे? अगर आप कोई बोलता है, दूसरा बीच में बोलना शुरू करता है, आपकी बात सुनता नहीं है, तो सुनने के लिए सुनोगे, मनन करोगे, तब तो फैसला होगा। आपने सुना ही नहीं बात, आप बिल्कुल जल्दबाजी अपनी ही बात कहे जा रहे हैं। तो जिसके कान बड़े होते हैं उससे बड़ा वो होता है। और कान को भी 3 भाग में बांटते हैं, अगर समुद्र शास्त्र की बात करें तो वहां से एक और बात है। आप मेरे को मालूम प्रश्न करते हैं, कुछ आपका प्रश्न? बातचीत जारी रखते, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो। ठीक है। हेलो।
जी जी अपना नाम बताइए। मैं रजनीश बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी रजनीश, अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1984। जी 3 जुलाई ना? 30 जुलाई। जुलाई ओके 30th ऑफ जुलाई 30। जी 30। जी और टाइमिंग है 10:45। 10 से क्या बताया आपने? 10:45 सुबह के शाम से। PM 1984। 84 यस। समय बताओ जी। 10:45 PM रात के। रात के 10:45। समय कहाँ पैदा हुए आप? सर राजस्थान हिंडौन सिटी। कहाँ पे बताया आपने? हिंडौन सिटी। इंदौर। हिंडौन हिंडौन ओके। HINDAUN। अच्छा हाँ। सवाल क्या है जी? सवाल बस यही है कि अपने करियर के बारे में पूछना था कि करियर कब तक स्टैब्लिश हो। कैरियर में क्या करते हैं अभी आप? मैं अभी मीडिया हाउस में हूँ। ओके ये जो आपकी कुंडली बनती है ये हमारे पास लिबरल सॉरी एक्यूरेस लगने कुंडली है और इसमें सूर्य की दशा है। तो कैरियर में जो उन्नति आती है वो आती है 2010 से। 2010 तक का समय ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन 2010 के बाद आप काफ़ी उन्नति करेंगे। वहाँ से आपको 10 वर्ष मिल जाएंगे एंड आई थिंक इट्स वेरी लॉन्ग पीरियड टू ग्रो ऑल्सो इन दिस लाइन। जी और अभी हमारे साथ मोहाली से कमलदीप है। कमलदीप पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं ऐसा कि मैं अपने अब्रोड जाने के बारे में और मैं अपने काम के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काम तो मेरा ठीक चल रहा है वैसे। कोई पहले ऐसा करो, मुझे वो अपना डिटेल दो, डे टाइम डेट बताओ। आप अपनी डिटेल। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1979। 17 मार्च 1979। राइट। समय बताओ। और रात को 12:20 पे। तो यानी ये 16 तारीख खत्म हो गई, राइट? हाँ जी। कहाँ पैदा हुए आप? मोहाली में। मोहाली में। हाँ सवाल बताओ। हाँ जी सवाल क्या है आपका? अब बोलो सवाल। अपना अब्रोड जाने के बारे में और काम के बारे में। नाम काम के बारे में आप जानना चाहते हैं? विदेश, उनको विदेश भी जाने का, राइट? ओके। तो विदेश के लिए जो आपकी कुंडली है हमारे पास में, ये है धनु लगनी कुंडली है आपकी, और आपको गुरु की इस समय दशा है। गुरु में ये आएगा, चंद्रमा आएगा 2009 के छठवें महीने से। तो उसके बाद आपका योग बनेगा, यानी नेक्स्ट ईयर जून के बाद, और उसमें भी 1.5 वर्ष का समय मिलेगा, उसमें आप जा सकते हैं। इसलिए अभी से प्रयास अपने बढ़ाएं तो आपको सफलता मिलेगी।